कभी ये सवाल मन में आता है कि ईवीएम का बटन दबाने के बाद हमारे वोट का होता क्या है, वो जाता कहाँ है। आज हम इसी पूरे सफर को देखेंगे, वोटिंग खत्म होने के ठीक बाद से लेकर काउंटिंग के दिन तक। तो चलिए इस बहुत ही सुरक्षित और सधे हुए प्रोसेस को समझते हैं जो हर एक वोट की हिफाजत करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है पोलिंग वाले दिन शाम को। जैसे ही आखिरी वोट डाला जाता है, बस वहीं से एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। और यकीन मानिए, ये किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये है ईवीएम को सिक्योर करने का प्रोसेस। ये कोई मामूली ताला नहीं होता, ये एक स्पेशल सील है, एक तरह का सुरक्षा कवच। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर किसी ने भी इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की ना, तो ये सील टूट जाएगी। मतलब छेड़छाड़ का सबूत पीछे छूट ही जाएगा। और इस सील की इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है, इसीलिए इसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों के सामने ही लगाया जाता है। मतलब पूरी पारदर्शिता, शुरू से ही सब कुछ सबके सामने होता है, ताकि बाद में कोई सवाल ही ना उठे। अच्छा, तो जैसे ही मशीन सील हो जाती है, ईवीएम का असली सफर शुरू होता है। और ये कोई आम सफर नहीं है, ये एक हाई सिक्योरिटी मिशन है। हर कदम पर, हर मोड़ पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इसे एक तरह की रिले रेस समझ सकते हैं। पोलिंग ऑफिसर से प्रिसाइडिंग ऑफिसर, फिर वहां से रिटर्निंग ऑफिसर तक, हर स्टेज पर ईवीएम को अगले जिम्मेदार अफसर को सौंपा जाता है। और हाँ, हर हैंडओवर का बाकायदा एक लॉग बनता है, एक लिखित रिकॉर्ड होता है, ताकि ये साफ रहे कि कौन सी मशीन किस वक्त किसके पास थी। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये बड़ा दिलचस्प होता है, बिल्कुल किसी वीआईपी काफिले की तरह। जैसा कि एक सोर्स ने बताया, आगे पुलिस की गाड़ी, पीछे एक गाड़ी, सायरन बजते हुए, रास्ता बनाते हुए। सोचिए, ये नज़ारा ही बताता है कि मामला कितना गंभीर है। तो इस पूरे हाई सिक्योरिटी सफर के बाद सारी की सारी ईवीएम्स पहुंचती हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर, एक ऐसी जगह जो किसी किले से कम नहीं है। इसे कहते हैं स्ट्रांग रूम। अब ये स्ट्रांग रूम सिर्फ एक कमरा नहीं है, नहीं, ये लोकतंत्र का खजाना घर है। और इसकी चाबी होती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम के पास। जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती, ये जगह पूरे जिले की सबसे ज्यादा सिक्योर जगह बन जाती है। यहाँ सिक्योरिटी की लेयर्स होती हैं, एक के बाद एक। पहली लेयर 24 घंटे लाइव सीसीटीवी सर्वेलांस। दूसरी लेयर अंदरूनी घेरे में पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ। तीसरी लेयर बाहरी घेरे में स्टेट पुलिस। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी इजाजत होती है कि वो चाहें तो अपना कैंप लगाकर खुद भी निगरानी कर सकते हैं। मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ये जो सिक्योरिटी का बंटवारा है ना, ये बहुत सोच समझकर किया गया है। जो सबसे अंदर का सबसे जरूरी घेरा है, वो पैरामिलिट्री के हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि वो अक्सर दूसरे राज्य से होते हैं। उनका लोकल पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ अपने कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं, किसी लोकल अफसर को नहीं। तो किसी भी तरह के दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर दिनों या हफ्तों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आता है, काउंटिंग का दिन। वो पल जब स्ट्रांग रूम के ताले खोले जाते हैं। काउंटिंग वाले दिन भी पारदर्शिता सबसे पहले। सुबह 8 बजे डीएम पहुंचते हैं। फिर सारे कैंडिडेट्स, पार्टी एजेंट्स और मीडिया के सामने स्ट्रांग रूम की सील तोड़ी जाती है। फिर ईवीएम्स को काउंटिंग टेबल पर लाया जाता है। और सबसे जरूरी, हर एक ईवीएम की सील फिर से सबको दिखाई जाती है, ये साबित करने के लिए कि मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जब सब तसल्ली कर लेते हैं, तब जाके 8:30 बजे काउंटिंग शुरू होती है। तो एक तरफ तो ये इतना सधा हुआ, इतना पारदर्शी प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया में एक अलग ही कहानी बुनी जा रही होती है। और इन दोनों कहानियों में अक्सर जमीन आसमान का फर्क होता है। चलिए जरा इस फर्क को समझते हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की असलियत है और दूसरी तरफ मीडिया का नैरेटिव। और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सोर्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। होता क्या है कि मीडिया अपने सूत्रों और एग्जिट पोल्स के आधार पे हफ्तों तक एक माहौल बना देता है कि भाई फला पार्टी तो जीत रही है। इससे लोगों के मन में एक उम्मीद बंध जाती है, एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है। तो फिर क्या होता है, जब असल नतीजे उस मीडिया नैरेटिव से अलग आते हैं, तो जो पार्टी हार रही होती है उसकी सपोर्टर्स ईवीएम पर ही सवाल उठा देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि शायद मीडिया की अटकलें गलत थीं। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, कौन होता है ये कहने वाला कि कौन जीतेगा या हारेगा? ये तो इलेक्शन कमीशन भी एक दिन पहले नहीं बता सकता।
इस पूरे प्रोसेस की गंभीरता का अंदाजा बस इस एक बात से लगाया जा सकता है कि एक स्ट्रांग रूम की हिफाजत के लिए 1000 से भी ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हो सकते हैं। जरा सोचिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक छोटी सी चूक और उनका पूरा करियर दांव पर लग सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि टैंपर प्रूफ सील से लेकर स्ट्रांग रूम की मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी तक हर एक कदम, हर एक स्टेप मैक्सिमम सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर प्रोसेस इतना ज्यादा सिक्योर है तो फिर भी ये अविश्वास, ये सवाल क्यों उठते रहते हैं? हो सकता है इसका जवाब प्रोसेस में नहीं बल्कि उस नैरेटिव में छिपा हो जो मीडिया और अफवाहों के जरिए बनाया जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।